Hello friends, now we are going to solve question number 13, exercise 9c. What is question? In each of the following numbers, replace m by the smallest whole number to make the resulting number divisible by 11. देखिए यहाँ पर हमें यहाँ जो नंबर है m है, यहाँ पर जो इस नंबर में जो m दिया हुआ उसे हम ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? सो वी हैव टू यूज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. So what is the rule of divisibility by 11? What is the rule that whether the number is divisible by 11 or not? यहाँ पर देखिए, a number is divisible by 11 if the difference of sum of its digits in odd places from the right side. इसका मतलब देखिए क्या इसका मतलब देखिए, ये जो नंबर है ठीक है, इससे क्या पहले हमें फाइंड करना है sum of its digit in the odd places from the right side. odd place क्या होता है देखिए, 1 प्लेस पे है ठीक, ये 2 प्लेस पे, इवन प्लेस पे, ये 3 प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, ये 4 प्लेस पे। ठीक है, राइट साइड से देखना देखिए, 1 हो गया, 2 3 4। अब हमें क्या करना है, ऑड प्लेसिंग पे जो नंबर है ठीक है, जो 1 पे नंबर है, 3 पे नंबर है, उन्हें ऐड करना है। ठीक है, राइट साइड से, इधर से, ठीक है, इधर से हमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a number is divisible by 11 if the difference of sum of its digits in odd places from the right side and the sum of its digits in even places from the right side is divisible by 11. So first of all we have to find the sum of its digits in odd places from the right side. ठीक है, तो हम इसे odd places पे जो digit है उनका sum फाइंड करेंगे। ठीक है, राइट साइड से फाइंड करते हैं। odd place पे देखिए 1 प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2। ठीक है, ये देखिए odd place 3 के प्लेस पे क्या है, 9, 2 plus 9 11। ठीक है, 11 इक्वल sum of its digit in odd places from the right side equal to 11. Now we have to find sum of its digit in the even places from the right side. ठीक है, अब इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 के प्लेस पे क्या m है, ठीक है, यहाँ देखिए m लिखा मैंने, देन प्लस 4 के प्लेस पे क्या 3 है, m plus 3। ठीक है, सो सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड इक्वल टू m plus 3। अब हमारा क्या हो, सम निकल गया दोनों का। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड 11 है, सम ऑफ इट डिजिट्स इन इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड इक्वल टू m plus 3 है। अब देखिए कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए, इन दोनों का जो सम है, ठीक है, जो सम है इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए, देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 0 ले लिया ना। देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 रहेगा तो ये क्या डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 इसलिए लिया है क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय 11, बिकॉज़ 0 इज डिविजिबल बाय 11, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर 0। ठीक है, 11 माइनस m plus 3 अंडर ब्रैकेट इक्वल टू यहाँ पर 0 लिया। ठीक है, इन दोनों सम का डिफरेंस हमने वैसा नंबर लिया है जो 11 से डिविजिबल हो, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा और तभी हमें m की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिया, 11 माइनस अंडर ब्रैकेट m plus 3 इक्वल टू 0। सो हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए m plus 3 इक्वल टू 11। ठीक है, ये जो है ये m plus 3 ये ब्रैकेट से राइट साइड पे जाएगा इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन आल्सो राइट एज m plus 3 इक्वल टू 11 और 11 इक्वल टू m plus 3 बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा m plus 3 इक्वल टू 11। ठीक है, अब m की वैल्यू यहाँ निकलेगी, m इक्वल टू 11 माइनस 3, m इक्वल टू 11, ये 3 इधर चला जाएगा इक्वल टू के माइनस हो जाएगा, m इक्वल टू 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। ठीक है, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज 8। फिर से देखिए हमें इसे फाइंड करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसके लिए रूल है। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी बाय 11 रूल पढ़िएगा, ऊपर आई बटन पे दिया हुआ। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ नंबर, यहां का रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of sum of its digit in odd places from the right side। क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है पर इनके सम का। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, इससे ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है, ठीक है, 1 पे 3 पे राइट साइड से, उसका सम हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमने सम फाइंड किया 2 plus 9 11 है। ठीक है, अब हमें सम फाइंड करना है इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है। ठीक है, जैसे 2 पे है जो
4 पे है, ठीक है, 2 प्लेसिंग पे, जैसे यहाँ काउंट करेंगे 1 2 2 पे जो है 3 4 4 पे जो है वो इवन प्लेसेस पे, ठीक है, उनका सम अलग से करना है, यहाँ पर m+3 है, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पर ले लिया 0, ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाय 11 एंड 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो यहाँ 0 ले लिया, तो देखिए यहाँ पर 0 लेने से ये फायदा है कि हम m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन भी सेटिस्फाई जाएगा कि यहाँ पर 0 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए m+3 = 11, m = 11 - 3 = 8, m की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। Now here point number second, which number is given 3m422. Now we have to find the value of m such that this number is divisible by 11. So what is the rule of divisibility by 11? Here it is, a number is divisible by 11 if the difference of sum of its digit in the odd places from the right side and the sum of its digit in the even places from the right side is divisible by 11. इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए हमें फाइंड करना है ये जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है, ठीक है, देखिए 1 प्लेस पे, 3 प्लेस पे और 5 प्लेस पे, देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, यहाँ से काउंट करना और ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उन्हें ऐड करना, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड से ऑड प्लेस देखिए 1 पे यहाँ पर, 3 पे ये है और यहाँ 5 पे है, ठीक है, 1 पे 2 है, 3 प्लेसिंग पे 4 है, 5 प्लेसिंग पे 3 है, इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 क्या है 9, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड। अब हमें राइट साइड के इवन प्लेसेस पे, मतलब 2 प्लेसिंग पे, 4 प्लेसिंग पे, ठीक है, ये फाइंड करना है इनका सम। सो हियर इट इज सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड इक्वल टू 2 + m, देखिए यहाँ पर इवन प्लेसिंग पर है, 2 पर है, ये 4 पर है, ठीक है, 2 + m, ठीक है। अब हमारा ये सम फाइंड हो गया, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड, क्या सम निकला 9, सम ऑफ इट्स डिजिट इन द इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड इक्वल टू 2 + m निकला, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों सम का डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस ऑफ टू सम 9 - 2 + m = 3, यहाँ देखिए इन दोनों सम का डिफरेंस क्या 0 हमने लिया है, क्यों 0 लिया है, क्योंकि इन दोनों सम का डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 0 क्या है 11 से डिविजिबल है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर 0, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिया है, ठीक है। इन दोनों सम का डिफरेंस यहाँ पर 0 लिया क्योंकि 0 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल होगा तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए 0 लिया गया और यहाँ पे m की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 9 - (2 + m = 0), ठीक है, 9 = 2 + m, हम ऐसे लिख सकते हैं 9 = ये 2 + m = के राइट साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 = 2 + m, ठीक है, वी कैन आल्सो राइट दिस 9 = 2 + m। तो हियर m की वैल्यू निकल जाएगी, m = 9 - 2, m = 7, so we have find the value of m which is 7, ठीक है। देखिए फिर से देखिए पहले हमें इससे सम फाइंड करना है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से हमें ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम फाइंड करना है, सम फाइंड किया 9 है। सिमिलरली हमें इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम फाइंड करना है, यहाँ 2 + m, देखिए 2 + m, 2 प्लेसिंग पर है, ये 4 प्लेसिंग पर है, 2 + m, ठीक है। अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस 0 लिया है अपने आप से, ठीक है, क्योंकि हमें m की वैल्यू नहीं पता, m की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और 0 भी है तो 0 11 से डिविजिबल है इसलिए हमने 0 लिया, ठीक है। तो 9 - (2 + m = 0), so here 9 = 2 + m, so m = 9 - 2 = 7, m की वैल्यू निकल गई 7। See here point number 3, what is given 70975 m, we have to find the value of m whereas m is the smallest whole number, so that this number will be divisible by 11. So there is rule to find whether the number is divisible by 11 or not. So here it is, a number is divisible by 11 if the difference of sum of its digits in odd places from the right side
and the sum of its digits in the even places from the right side is divisible by 11। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर हमें राइट साइड से चेक करना ऑड प्लेसिंग पे जो जो डिजिट है, ठीक है, जैसे 1 प्लेसिंग पे जो डिजिट है, 3 प्लेसिंग पे है, 5 प्लेसिंग पे है, ठीक है, उनको सम करना, ठीक है। यहाँ सम किया हुआ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड, क्या कह देंगे m प्लस 7 प्लस 0, देखिए क्या m प्लस 7 है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है राइट साइड से इवन प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है। देखिए 2 प्लेस पे क्या 5 है, 4 प्लेस पे 9 है, 6 प्लेस पे 7 है, ठीक है। यहाँ ऐड किया हुआ है, देखिए 5 प्लस 9 प्लस यहाँ पर 7, ठीक है, क्या है 21 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू सम्स। इफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू सम्स इज डिविजिबल बाय 11, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो लेट्स चेक वेदर दिस द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए डिफरेंस ऑफ टू सम्स, देखिए डिफरेंस ऑफ टू सम्स हम क्या रखेंगे, जो 11 से डिविजिबल होता हो, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 0 ले लिया, ठीक है, 0 ले लिया। हम यहाँ 11 भी लिख सकते हैं क्योंकि 11 इज डिविजिबल बाय 11, बट हियर वी टेक 0। तो सी है m plus 7 minus 21 equal to 0। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, m plus 7 equal to 21, so m is equal to 21 minus 7 is equal to 14। Here we got value of m is 14, ठीक है। m की वैल्यू हमें पता चल गई कि 14 है, ठीक है। लेकिन बुक में क्या दिया हुआ, बुक में आंसर क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, ठीक है। तो m की वैल्यू 3 क्यों? क्योंकि देखिए बुक में ऐसे किया गया 21 माइनस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 21 माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 11, जो 11 है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू सम्स शुड बी डिविजिबल बाय 11, सो हियर इट इज टेकन 11 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। यहाँ पर 0 भी रह सकता है, 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 3 निकलेगी, 21 माइनस m प्लस 7 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर देखिए 21 minus 11 is equal to m plus 7, m is equal to 21 minus 11 minus 7 is equal to, देखिए 21 minus 11 10, 10 minus 7 3, देखिए m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो बुक में ऐसे किया गया, केवल इसी थर्ड वाले पॉइंट में इक्वल टू क्या लिया गया 11 लिया गया, ठीक है। देखिए 14 भी आंसर आ रहा है और इसका आंसर 3 भी आ रहा है, तो 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, 3 14 से छोटा, तो 3 इसका आंसर होगा। Now see here point number 4, what is given 14m75, so we have to find the value of m such that this number is divisible by 11. So there is a rule to find whether the number is divisible by 11 or not. A number is divisible by 11 if the difference of sum of its digit in odd places from the right side and the sum of its digit in even places from the right side is divisible by 11। पहले हम sum find करना, ठीक है, sum of its digit from the right side in odd places, ठीक है। राइट साइड से हमें सम करना है और पहले हमें प्लेसिंग करना है, ठीक है। इसे प्लेसिंग करते हैं 1 2 3 4 5, देखिए 5 नंबर्स हैं यहाँ पर, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ 1 पोजीशन पे जो 1 प्लेस पे जो है और 3 प्लेस पे 5 प्लेस पे, ठीक है। ऑड प्लेसिंग पे जो नंबर है 1 पे जो नंबर है, 3 पे नंबर है, 5 पे नंबर है, उन्हें ऐड करना है, ठीक है। So these are the sum of its digits in odd places from the right side, sum of its digits in odd places from the right side क्या है, देखिए 5 plus m plus 1, देखिए 1 प्लेसिंग पे क्या 5 है, 3 प्लेसिंग पे m है, 5 प्लेसिंग पे 1 है। So sum of its digits in odd places from the right side equal to 5 plus m plus 1 equal to m plus 6, ठीक है। ये निकल गया हमारा। Now we have to find sum of its digits in even places from the right side। तो देखिए इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, 2 पे देखिए, 4 पे देखिए, 7 है, 4 पे 4 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऐड these digits, sum, so here sum of its digits in even places from the right side equal to 7 plus 4 equal to 11, ठीक है। अब हमारा सम निकल गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल होगा तो देन ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और ये नंबर डिविजिबल है, हमें m की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का हमने क्या किया है, डिफरेंस यानी कहा डिफरेंस ऑफ टू सम्स इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस देखिए m प्लस 6 माइनस 11, ठीक है। m प्लस 6 माइनस 11 हमने यहाँ पे 0 रखा है, ठीक है। 0 क्यों रखा,
क्योंकि 0 11 से डिविजिबल है, ठीक है। जब 11 से 0 डिविजिबल रहेगा तभी तो ये नंबर डिविजिबल रहेगा, क्योंकि इन दोनों सम का जो है डिफरेंस 11 से डिविजिबल रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिया है क्योंकि 0 जो है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। और हमें m की वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ 0 लेंगे तभी m की वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए m + 6 = 11, ठीक है। ये 11 जो इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो m + 6 = 11, m = 11 - 6, ये 6 जो है इक्वल टू का राइट साइड चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। m = 11 - 6 = 5, ठीक है। m की वैल्यू क्या निकलेगी 5 निकलेगी, ठीक है। फिर से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट ईच डिजिट फ्रॉम द राइट साइड एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसे हम काउंट करेंगे राइट साइड से। यहाँ देखिए ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है 1 पे जो है, 3 पे है, 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड इक्वल टू 5 + m + 1, ठीक है। यहाँ देखिए 1 पे 5 है, 3 प्लेसिंग पे m है, 5 प्लेसिंग पे 1 है, तो हमने ऐड कर दिया। यहाँ क्या है सम m + 6। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड। इवन प्लेस पे जो डिजिट है वो राइट साइड से हमें काउंट करना, ठीक है। इवन प्लेस पे देखिए 2 पे ये है, फिर 4 पे 4 है, 2 पे 7 है, 4 पे 4 है, इसे ऐड करना, ठीक है। तो सी 7 + 4 = 11। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू सम। इसका डिफरेंस हमें इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है, क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय 11, so then only this number will be divisible by 11 and we can find the value of m, ठीक है। So the difference of two sums equal to under bracket m + 6 - 11 equal to 0. Now we have to find the value of m. So m + 6 = 11, m = 11 - 6 = 5. So the value of m is 5. So the number will be 14575.